जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संस्मरण तथा रेखा चित्र और रिपोर्टाज भी। दोस्तों यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यह सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये एक प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से अक्सर रिपीटेशन होता रहता है। अभी आप खुद देखेंगे इसमें कौन कौन से डबल दोबारा तिबारा चौथी बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, संस्मरण और रेखाचित्र से। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ये किसकी है दोस्तों? ये कृति है श्री राम शर्मा की दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं कौन हैं? श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा जो है दोस्तों एक रेखाचित्र है, इसके रचनाकार हैं श्री राम शर्मा जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? पूछा जाता है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, तो यह है एक रेखाचित्र। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? रेखाचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा सवती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है कौन सी है? हम हसमत। क्या है दोस्तों? हम हसमत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके हैं रामवृक्ष बीनापुरी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है? ये संस्मरण है और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बीनापुरी हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना? देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन सेम यहाँ रिपीट हो गया जैसे ऊपर हमने आपको बताया। तो क्या है? ये संस्मरण है। क्या? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये एक संस्मरण है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? ये हैं राहुल सांस्कृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? राहुल सांस्कृत्यायन दोस्तों। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है कौन सी है? औरों के बहाने। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति क्या है दोस्तों? औरों के बहाने दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? यह विधा है संस्मरण। ये क्या है दोस्तों? ये संस्मरण है। देखते हो, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो लिखेंगे आप अमृतलाल नागर। पूछा जाएगा ये किस विधा का है? तो संस्मरण है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृत के लेखक कौन है दोस्तों? काशीनाथ सिंह हैं। क्या है? याद हो कि ना याद हो, ये क्या है? संस्मरण है। इसके लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, तो देखिए क्या है? समय के पाँव। इसको लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। बस यही सुमेलित है, इसी को लर्न करिए। आगे चलते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा? अब देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि रेखाएं बोल उठी ये किस विधा का है? तो ये विधा है रेखा चित्र का। क्या है? रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र है और इसको लिखने वाले हैं देवेंद्र सत्यार्थी। कौन लिखने वाले हैं? देवेंद्र सत्यार्थी जी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देवेंद्र सत्यार्थी की संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या है? रेखाएं बोल उठी। उसके बाद माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं रामवृक्ष बीनापुरी। माटी की मूर्ति कौन सी विधा की रचना है? एक रेखा चित्र है और इसको लिखने वाले कौन हैं? रामवृक्ष बीनापुरी हैं दोस्तों। बीनीपुरी है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र रामवृक्ष बीनीपुरी द्वारा रचित है। इनके अन्य रेखाचित्र क्या है? लाल तारा, गेहूं और गुलाब। यानी रामवृक्ष बीनापुरी जो माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये 3 रेखाचित्र लिखे हैं दोस्तों। माटी की मूर्ति के लेखक कौन हैं?
देखिए वही फिर कितनी बार ये रिपीटिशन हुआ दोस्तों। तो ये रामवृक्ष बीनीपुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ये है एक रेखा चित्र। अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, गेहूं और गुलाब की रचना विधि क्या है? ये भी एक रेखा चित्र है। और इसमें दिया क्या देखिए ऑप्शन में, उपन्यास, नाटक, कहानी, जो कि नहीं है। होना क्या चाहिए था? रेखा चित्र होना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तारा की विधा क्या है? ये भी है रेखा चित्र। और ये किसकी है? रामवृक्ष बीनीपुरी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र है। कौन है? रेखा चित्र और श्वेतबंधी, ये दोनों हैं, यानी उपयुक्त दोनों। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन है? रेखा चित्र इन्होंने लिखा है, श्वेतबंधु भी इन्होंने लिखा है, इसलिए उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? ये है सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है दोस्तों? सत्यवती मलिक हो जाते हैं। महादेवी वर्मा का रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र ये भी महादेवी वर्मा का है। पथ के साथ ये भी महादेवी वर्मा का है। स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा का है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा कि ये यानी कि सभी हैं, तो उपयुक्त से सभी। अरे अरे अरे, महादेवी वर्मा का रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो उपयुक्त सभी नहीं है। अतीत के चलचित्र इनकी रचनाएं तो हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं तो है महादेवी वर्मा की। देखिए हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्रीवृद्धि महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा, इनमें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकतर विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर खोजी प्रश्न को विकल्प बी माना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, लोगों को डाउट है, इसी वजह से इसको क्वेश्चन ही गलत दिया गया है दोस्तों, इसके लिए इसको छोड़िए। यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पर बी दिया है, तो ये क्वेश्चन, हालांकि ये सभी तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, लेकिन रेखा चित्र है, इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हम अभी डाउट में रखते हैं दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो पथ के साथ ही ये एक रेखा चित्र हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो पथ के साथ ही रेखा चित्र है दोस्तों। इसके राइटर है महादेवी वर्मा जी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार हैं, कौन है ये? महादेवी वर्मा। देखिए स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये हो जाती हैं महादेवी वर्मा जी हो जाती हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? संस्मरण नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और किसका किसका है दोस्तों, ये देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का है दोस्तों। देखिए दोस्तों किसने पूछा? जीआईसी में पूछा गया 2007 में, फिर 2018 में एलटी ग्रेड में इसको पूछा गया दोस्तों। फिर आता है आपका महादेवी वर्मा जी किस रचना में पशुपक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ये किए हैं मेरा परिवार। किसमें किए हैं दोस्तों? मेरा परिवार में। महादेवी जी ने किस रचना में पशुपक्षियों की रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? मेरा परिवार में दोस्तों। फिर महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ये है रेखाचित्र। गौरा गाय किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। कौन लिखा दोस्तों? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और ये क्या है? एक रेखा चित्र है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? कौन सा? मांटो मेरा दुश्मन। मांटो मेरा दुश्मन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? वे दिन वे लोग, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता दोस्तों,
वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र, ये भी जान लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब ये रेखा चित्र की विधा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कठगुलाब जो है ये रेखा चित्र की विधा नहीं है। बाकी क्षण बोले क्षण मुस्काए, रेखाएं बोल उठी, पुरानी स्मृतियाँ, ये सभी क्या है? रेखा चित्र की विधाएं हैं दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, कौन सा नहीं है? इधर उधर की बातें, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई संस्मरण नहीं है। बाकी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ठीक है, ये सभी क्या हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण की रचना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना है? यह है ज्योतिविहक। क्या है दोस्तों? ज्योतिविहक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? ज्योतिविहक, ये नहीं है। बाकी है क्या? पद्य पराग है, माटी की मूर्तें हैं, अतीत के चलचित्र हैं, ये सभी हैं दोस्तों। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी नहीं है? बोलती प्रतिमा, ये नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? बोलती प्रतिमा नहीं है दोस्तों। बाकी हैं क्या? स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, मेरा परिवार है, ये सभी हैं दोस्तों। फिर आते हैं श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है दोस्तों? ये है रेखा चित्र। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, ठीक है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? यह है रेखा चित्र दोस्तों। बोलती प्रतिमा के रचनाकार में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? श्री राम शर्मा। ठीक, बोलती प्रतिमा रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कह रहा बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? यह हैं श्री राम शर्मा जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? यह है श्री राम शर्मा जी। जंगल के जीव श्री राम शर्मा जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है दोस्तों? श्री राम शर्मा। देखिए कितनी बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में शिकार साहित्य का अप्रतिम लेखक कौन है? ये हैं श्री राम शर्मा दोस्तों। ठीक है, क्या है? श्री राम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य अप्रतिम, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है दोस्तों? श्री राम शर्मा जी हो जाते हैं। फिर आता है हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पद्य पराग नाम है। हिंदी में बोला कि रेखाचित्र के प्रथम रचयिता कौन थे? पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या था? पद्य पराग नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण के रचनाकार के लेखक कौन है दोस्तों? यह है शिवपूजन सहाय जी। कौन है दोस्तों? शिवपूजन सहाय जी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अब देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है रिपोर्टाज। अब रिपोर्टाज से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से पक्का देखने को मिल जाता है एक दो क्वेश्चन। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ये रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, जैसे हिंदी का पहला रिपोर्टाज, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं रिपोर्टाज के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज 1938 में रूपाभ पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कब? 1938 ईस्वी में रूपाभ पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। जिसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या छयोत्तर युग में हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द भाषा का शब्द है। हिंदी का इसका समानार्थी शब्द रपट होता है। ठीक है, हिंदी में इसका समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? रपट होता है। अब प्रमुख रिपोर्टाज जो हैं दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अल्मोड़ा का बाजार एक रिपोर्टाज है और इसको लिखने वाले हैं कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त जी हो जाते हैं। बंगाल का अकाल, ये भी एक रिपोर्टाज है प्रकाश चंद्र गुप्त का। तूफानों के बीच रंगे राघव, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है।
जुलूस रुका हुआ विवेकी राय का है। खून के छींटे भगवती शरण उपाध्याय जी का है। बाढ़ 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 विवेकी राय का है। ये युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। ऋण जल धन जल फणेश्वरनाथ रेणु जी का हो जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा जी का रिपोर्टाज हो जाता है। प्राग एक स्वप्न ये निर्मल वर्मा जी का एक रिपोर्टाज। फ्लाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा का है। जहां फवारे लहू रोते हैं नसरा शर्मा जी का है दोस्तों। तो ये प्रमुख रिपोर्टाज हैं, उनके राइटर भी हैं। इनको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में सेट होगा और देखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आता है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये क्या है दोस्तों? ये रिपोर्टाज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से माना जाता है? ये अभी आपने डिटेल में पढ़ा था। प्रसादोत्तर युग या छावोत्तर युग में रिपोर्टाज का आरंभ माना जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवीनतम रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना की आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से। ठीक, नवीनतम रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ये किससे होती है दोस्तों? लक्ष्मीपुरा से होती है दोस्तों। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है दोस्तों? रिपोर्टाज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था किसको? शिवदास सिंह चौहान को। किसको? शिवदास सिंह चौहान को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल। कौन? मरुधर मृदुल। ठीक है। अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है। अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है दोस्तों? यह है रिपोर्टाज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? यह है ऋण जल धन जल। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? ऋण जल धन जल। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है दोस्तों? बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक चंद्र प्रकाश गुप्त हैं। कौन है दोस्तों? चंद्र प्रकाश गुप्त हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश आयोग स्वास्थ्य इसका उत्तर कुंज बी माना है रंगे राघो। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? रंगे राघो को माना गया है। और जो कि अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा किया है कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक रंगे राघो। ठीक है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है दोस्तों? रंगे राघो। फिर तूफानों के बीच किस विधा की रचना है दोस्तों? रिपोर्टाज। प्लाट का मोर्चा जो होता है ये रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृति है, ये क्या है? रिपोर्टाज है। क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। जुलूस रुका हुआ रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? विवेकी राय जी हो जाते हैं। कौन? विवेकी राय जी हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि रिपोर्टाज है उसके लेखक इंपॉर्टेंट जो है इनको देख लेते हैं। जैसे खून के छींटे ये एक रिपोर्टाज है, इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? भगवती शरण उपाध्याय। एकलव्य के नोट्स फणेश्वरनाथ रेणु का है। पेरिस के नोट्स राम कुमार का है। धरती के लिए कैलाश नारद का है। प्राय एक स्वप्न निर्मल वर्मा का हो जाता है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? ये किसका है? सती कुमार। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? ये किसका है? सती कुमार का। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ये है विवेकी राय का है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय दोस्तों। विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है दोस्तों? ये रिपोर्टाज साहित्य की है दोस्तों। किसका है? ये रिपोर्टाज साहित्य का हो जाएगा दोस्तों। फिर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। ये युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती 100% सही है दोस्तों, ये सही होता है। और ऋण जल धन जल प्रभाकर मार्चवे यहाँ गलत हो जाता है दोस्तों। और जुलूस रुका हुआ विवेकी राय का है। तूफानों के बीच रंगे राघो का हो जाता है। बस ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बी सही मान लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका इनमें से कौन सी गद्य विधाएँ विगत 15 से 20 वर्षों की देन हैं? रिपोर्टाज फीचर लेखन। ठीक है, कौन सी है?
रिपोर्टाज, फीचर, लेखन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है दोस्तों? राजेंद्र अवस्थी की है। सैलानी की डायरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। और देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।